मोमिन कि नहीं देख रहा, ऊपर ऊपर देखो मीरा में। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये है इवनिंग का टाइम, 6:30 बजे का अपॉइंटमेंट था मोमिन साहब का आज हेयर कटिंग का। तो अभी हम वहीं पे आए हुए हैं। घर से जो है ना आज ये रो कर आया, इसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था बाहर निकलने का, लेकिन अपॉइंटमेंट जो है ना मिस नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज का जो है आपको पता है क्रिसमस चल रहा है, तो अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये पेलुकेरा को भी कह रहा था मैंने यहाँ तुम्हें हाथ नहीं लगाने देना, बाल नहीं कटवाने, और वो जो है ना इसको काफ़ी मना रही थी और लगा के दे कर गई है यहाँ पे कार्टून वगैरह, ताकि थोड़ा ये रिलैक्स हो जाए तो फिर कटिंग करेगी। और जी ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और उसके बाद हम गए थे चाइनीज़ स्टोर पर, साथ ही करीब ही था, तो वहाँ से मोमिन के लिए जो है ना हमने बैलून वगैरह लिए हैं इसकी बर्थडे के लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं कार्नेसेरिया पे, और यहाँ से लेंगे हम कुछ मीट वगैरह। और ये जो बॉक्सेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये यहाँ पे रखे हुए हैं, यहीं से मैं लेती हूँ। चावल का आटा अगर लेना हो खुला, इन्होंने यहाँ पे रखा होता है। सूजी रखी होती है, कुसकुस होती है इनकी वो, और जो चपाती वाला आटा होता है मैदा, वो भी यहाँ पे रखा होता है। पाकिस्तानी आटा भी जो है ना इनके पास अवेलेबल होता है। और इस तरह जो है ना हमने काफ़ी सारे माँ बेटे ने आज काम निपटाए हैं। शाम के वक्त हम बाहर निकल आओ ना, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि हर काम जो बाहर का करने वाला है ना वो मैं कंप्लीट करके जाऊँ, क्योंकि घर जाके ना फिर बाहर दोबारा निकलने का बिल्कुल मूड नहीं होता। तो इसीलिए हम जो है वो मीट भी लेकर आ गए थे, और साथ ही BM मार्केट है, वहाँ से भी एक दो चीज़ें लेनी थी, वो भी लेकर आए थे। और अभी आके जो है ना ये बैलून्स में जो है हवा भर रही है लड़ाए बीबी, और इसको मैंने लगाया हुआ था क्योंकि जो एयर पंप था ना वो इसी ने तोड़ा है बैलून्स करते वक्त। और मेरा तो जो है ना दोबारा नीचे जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। हस्बैंड को कॉल की थी कि वापसी पे अगर जो है ना शॉप खुली हो तो लेते हुए आएँ, लेकिन जब वो आए थे तो तब तक जो है ना शॉप्स वो बंद हो चुकी थी। अभी वैसे भी सर्दियों में जो है ना शाम बहुत जल्दी हो जाती है, और 9:30 बजे तक, 9 बजे तक तो बिल्कुल लगता है जैसे आधी रात हो गई है। तो जी चलिए अभी आपको बाहर का नज़ारा करवाते हैं। और यहाँ पे देखिए तकरीबन ये 11 बजे का टाइम था रात का, और एज़ यूजुअल बारिश जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। कितने दिन हो गए हैं, एक गैप है सुबह, मतलब संडे वाले दिन का गैप नज़र आ रहा है, और उसके बाद जो है ना फिर से बारिशें ही हैं। और बारिश जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा अब यहाँ पे हो रही है इस साल। तो आसपास के जो इलाके हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुतासर भी हो रहे हैं, रिवर साइड्स जो है ना स्पेशली। तो जी आ जाते हैं अभी मोमी साहब की बर्थडे का दिन। एक्चुअली मोमी की बर्थडे तो जो है ना फ्राइडे को थी, माशाल्लाह 10 दिसंबर को मोमी साहब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, लेकिन हमने सैटरडे की वजह से जो है ना आज हमने सेलिब्रेट की थी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन वही बात है, शाम हो जाती है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो थके हुए होते हैं, तो सैटरडे को आराम से जो है ना वो सेलिब्रेट करने का हमने फिर फैसला किया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी के लिए, मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन, और जस्ट जो है प्याज मैंने ब्राउन किए हैं, और उसमें जो है बिरयानी का जो चिकन वगैरह था वो ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कीमा जो है मैं रेडी कर रही हूँ लासानिया के लिए। लासानिया बनाऊँगी अभी मैं इसके साथ। लासानिया कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लासानिया बोला जाता है। तो मैं उसी तरह मतलब बात कर रही हूँ। अगर किसी को मतलब लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो चलो इग्नोर कीजिएगा। और कीमा जो मैंने लिया था यहाँ पे 1 kg से थोड़ा कम है, और इसके अंदर जो है ना मैंने थोड़ा सा ऑयल, बस 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा वो गोल्डन किया था और कीमा ऐड कर दिया था, और उसमें एक प्याज मैंने डाली थी मीडियम साइज़ की। और कीमे में मैंने पानी जो है ना बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, इसको मैंने मीडियम लो पे जो है ना वो पकाया है अच्छी तरह से। और जब ये गल गया है तो अभी मैंने इसके अंदर जो है ना ये टोमेटो जो है ना वो प्योरी डाल दिया है। टोमेटो प्योरी जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाती है, तो ये मेरे पास था पैक तकरीबन 800 ग्राम का, तो इसमें से तकरीबन थोड़ा सा मैंने बचाया था, 700 जो है ना मैंने यूज़ कर लिया था। तो इसको भी कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और जी यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ बेशामिल सॉस, जो कि लासानिया में ही जाएगा, और उसके लिए मैंने यहाँ पे 70 to 80 ग्राम जो है वो बटर लिया है। उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना इसको मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा, जो कि 2.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा चाहिए, एक और डिश में मैंने ऐड करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। मैदा ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर भूनेंगे मैदा बटर में अच्छे से, और फ्लेम जो है ना यहाँ पे मीडियम टू लो है,
हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो है ना इसके अंदर लम्स ना बने। मैदा जब अच्छे से भुन जाएगा और इसका कलर इस तरह से गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मिल्क, जो कि मैं फ़्रेश यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ लीटर जो है वो मैंने इसके अंदर मिल्क डाला है और इसको जो है ना मिल्क डाल के भी अच्छे से जो है चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मिल्क डालते ही जो है ना वो आटा जो होता है नीचे बैठ जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना लम्स बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो है ना बिल्कुल भी आप अपना चम्मच ना रोकें यहाँ पे। और ये अभी मैं इसमें ऐड करूँगी वाइट पेपर, और वो तकरीबन मैंने डाली थी 1 टीस्पून, क्योंकि काफ़ी सारा ये सॉस है तो उसके अंदर जो है ना 1 टीस्पून जाएगी वाइट पेपर, और साथ जो है नमक जाएगा 1 टीस्पून, जो कि वीडियो में शायद जो है ना मिस हो गया है, नहीं मैं शूट कर सकी थी। और ये देखिए इसके अंदर जो है ना लम्स बनने शुरू हो गए थे और साथ ही जो है ना मेरा स्पैचुला जो है वो भी टूट गया था, पता नहीं कैसे, और इसको भी मैं फिर निकाल दिया था और अभी इसको मैं जस्ट जो है वो वुडन स्पैचुला के साथ जो है मिक्स कर लूँगी। और जी सॉस जो है वो देखिए यहाँ पे काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, और अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है चीज़, जो कि मिक्स चीज़ है मेरे पास, और इसको ऐड करके तो थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से जो है ना मेल्ट हो जाने तक। और अभी मैंने यहाँ पे ओवन ट्रे ले लिया है, ये जो कि ग्लास का है और जो है ना ओवन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ना मैंने सॉस डाल दिया है थोड़ा सा, और इसको जो है फैला लेंगे ट्रे में अच्छे से। और मैं ये वाली लसानिया शीट्स यूज़ कर रही हूँ गायों की, और इनको जो है ना बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी जो है ना बारीक होती हैं, और इसको जो है फैला लूँगी मैं अपने ट्रे में। कुछ जो होती हैं ना उनको बॉयल करना पड़ता है, तो आप हमेशा जो है ना पैक के ऊपर पढ़ लें, लिखा होता है कि इनको बॉयल करना है, या ये बगैर बॉयल की जो है ना वो चल जाएंगी, तो ये डायरेक्ट जो है ओवन में जाएंगी बिना बॉयल किए। तो इसके ऊपर जो है ना अभी मैं एक लेयर लगाऊंगी एक कीमा जो हमने रेडी किया हुआ है, और इस कीमे के अंदर मैंने जस्ट जो है ना ब्लैक पेपर डाली थी 1 टीस्पून, और सॉल्ट डाला था। और इस जब ये तैयार हो गया था तो इसके अंदर जो है ना मैंने फ्रेश कोरिएंडर डाला था बारीक काट कर। नॉर्मली जो है इसके अंदर पार्सले जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने फिर फ्रेश धनिया जो है वो ही यूज़ कर लिया था। और इसी तरह से आपने लेयर्स लगाते जाना है, कीमे की लेयर लगानी है, और उसके ऊपर जो है सॉस डालना है जो हमने बनाया है बेचामेल सॉस। और इसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा जो है ना मैंने इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी ऐड किया था हर लेयर में, और एंड पे भी इसी तरह हम सॉस लगाएंगे, और उस पर मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था दूसरी लेयर्स के मुकाबले में। और अभी जो है इसके ऊपर मैं लगाऊंगी टूथपिक, और क्योंकि इसको कवर करना है मैंने एलुमिनियम फॉयल के साथ, ताकि जो है ना वो बिल्कुल जब बेक हो तो साथ ना चिपक जाए और ये ऊपर ऊपर रहे। और इस तरह से इसको कवर कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको रखेंगे ओवन में। ओवन में मैंने इसको बेक किया था 160 डिग्री पे, और तकरीबन 15 मिनट के लिए बंद रख के, और फिर मैंने हटा कर इसको 5 मिनट के लिए बेक कर लिया था, ताकि ऊपर जो है ना चीज़ अच्छे से जो है वो कलर आ जाए, प्यारा सा बेक हो जाए। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा लसानिया जो है रेडी हो चुका है। और जी साथ मैंने रेडी कर लिया था चिकन गार्लिक टिक्का, और उसके साथ जो है ना वेजिटेबल्स भी मैंने बटर में हल्की सी फ्राई करके ना, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, तो वो भी साथ लगा दिए हैं स्टिक्स में। और इसको जस्ट कलर देने के लिए मैं थोड़ा सा ये पहले मैंने रेडी कर ली है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और बहुत सारी मतलब मैंने शूट भी नहीं की थी, क्योंकि जब मैं किचन में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा जो है ना वो मैं शूट करूँ और कौन सा नहीं। तो जस्ट मैंने आज जो है ना रेसिपी रिकॉर्ड की थी लसानिया की, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको फिर कभी दूंगी। बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये मज़े के बने थे। और जी ये रही हमारी छोटी सी डेकोरेशन, जो कि हम बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकी थी, मैंने ही करनी होती डेकोरेशन, और मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी मोमिन की कोई अच्छी सी पिक्चर लेने की, लेकिन ये बिल्कुल भी पिक्चर बनवाने के मूड में नहीं होता। Con lo guapo que tú eres. Siéntate, ven. Atrás. Pero mira, mamá, mira. ऊपर Mira, देख। mamá, no te enfades. Venga, sí. और जी ये रहा हमारा टेबल, लंच का टेबल। और हस्बैंड गए हुए थे, और साथ अजलान वो लोग मार्केट गए हुए थे, और अभी हम लोग उन्हीं का बस वेट कर रहे थे कि वो आ जाएं, और उसके बाद जो है ना हम केक काटेंगे। मम्मी साहब को बहुत ज़्यादा जल्दी मची हुई थी, उसने अपना केक देख लिया था चॉकलेट, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है चॉकलेट वाला Dime por lo केक। mayor que estás de alto.
Ay, qué bonito, mami. हैप्पी बर्थडे टू यू। ऊपर आओ मम्मी। Mami, pero que no हैप्पी बर्थडे टू यू। Mami, para arriba. मम्मी ने हैप्पी बर्थडे। Ven, ven aquí conmigo, ven. Venga. हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग करो मम्मी। Venga, Mami, tú también, venga. Sopla fuerte. Sopla fuerte. Tienes que soplar fuerte, no. Fuerte, sacarte más fuerte. Más fuerte. Más. muy bien। चलो अभी केक काटो। A ver, se cate. Mami, así। Venga, Lara, y tú también, que tenías hambre, ¿no? और जी अभी हम सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं लंच। काफ़ी लेट हो गया था, 3:30 बजे का टाइम हो चुका था यहाँ पे। और ये रही मेरी प्लेट। और चिकन टिक्का जो है बहुत ही मज़ेदार था, मतलब एवरीथिंग जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और जी ये रहा लसानिया। मैंने सोचा आप लोगों को इसकी जो है वो फाइनल लुक भी दिखा दूँ और टेस्ट करके भी बता दूँ कि कैसा बना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और इजी होता है बनाना काफ़ी ज़्यादा। मतलब सोच के लगता है कि काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, लेकिन काफ़ी जो है ना इजी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। पहले उसको ये तो खोलने दो। espera, que abra primero uno, luego otro. अल्लाह Mire, coches, mami. Mira este camión. Con coche. Mira ese mami. Ahora Por los dos lados. Sí, como No, si yo de un una- lado yo yo le creo. una vez a Atlanta, mira, no. Sí, tiene de los dos lados. el coche de policía, mami. Mira, coche de policía. Si abres también. Sí, aquí es, Llevan pilas. aquí es। Mamá, es coche. La cárcel, la cárcel. Cumpleaños hoy. Hoy es mi cumpleaños. Muchos. नहीं मम्मी उधर से नहीं खोलते। Espera, la Life, espera, porque esto es para cuando juguéis con todo. Ya está, con dos, mami. ¿Qué es esto? Sí, qué bien. प्यारी है ना मेरे बेटे की, कितनी ज्यादा कोच है, कितनी प्यारी। Espera, es de... Esa es una grúa. Para llevar al coche cuando se avería. Ah, pues a ver si hay un coche. और जी जैसा कि अभी आपने देखा कि सारे गिफ्ट्स जो हैं वो मम्मी साहब ने ओपन कर लिए हैं और सारे ही उसके फेवरेट थे। गाड़ियों वगैरह के साथ खेलना उसको काफ़ी पसंद है। इस तरह के ट्रक्स, और ट्रक दिया था हमने गिफ्ट उसको जिसमें बहुत सारी गाड़ियां हैं, कार्स हैं, और वो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ये जो टॉय है ये फायर स्टेशन, ये हमारी स्पेनिश फ्रेंड है, उन्होंने इसको गिफ्ट किया था और ये भी उसको काफ़ी पसंद आया। अभी कुछ दिन जो है ना वो बस नए टॉयज़ के साथ ही खेलेगा, पुराने सभी को भूल जाएगा। और इसके साथ ही वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।